है आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आप गलत चिंतन कर रहे हो, उसमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है कि हम आपको विजन देते हैं, हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको सम्यक ज्ञान देते हैं, हम आपको राइट फेथ देते हैं ताकि कि आपका ये मानव जीवन सार्थक हो। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय बंधन एवं मुक्ति। भाई और बहनों, दोनों शब्दों को हम जानें, इसकी पहचान करें और फिर दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करें कि क्या हेय है और क्या उपादेय है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तीन मुख्य तत्व आते हैं, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय का मतलब है इस दुनिया की अच्छी और बुराई सबको जानना। जानना को ज्ञेय कहते हैं और जानने के बाद में हेय का मतलब छोड़ना, बुराई को छोड़ना, और उपादेय का मतलब अच्छाई को ग्रहण करना। तो बंधन है वह हेय है, छोड़ने योग्य है, और मुक्ति है वो ग्रहण करने योग्य है। अब हम इनकी परिभाषा करेंगे गहराई में जाकर के कि ये बंधन और मुक्ति क्या है। भाई और बहनों, कोई व्यक्ति जेल के अंदर कैदी के रूप में रहता है तब वह बंधन महसूस करता है, वह अपने आप को कैदी महसूस करता है, और वह व्यक्ति जेल से आजाद हो जाता है या जेल से आने के पहले वो अपने आप को मुक्त इंसान समझता है कि वो आराम से अपनी मर्जी से घूम सकता है, पी सकता है, खा सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन जेल में आने के बाद के अंदर वह बंधन के अंदर आ जाता है। तो ये बंधन और मुक्ति का एक उदाहरण है। उसी तरह से देखिए, एक पैरट है, तोता है। जब तोता आकाश के अंदर खुले व्योम में उड़ता है तब वो मुक्ति महसूस करता है, मुक्त रहता है और आजाद रहता है और आराम से घूमता फिरता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, वह मुक्त होता है। अब हम जो बंधन और मुक्ति की बात कर रहे हैं, ये हमारी आत्मा और इसके साथ जुड़े हुए कार्बन शरीर, कर्म शरीर की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये कि दोनों जुड़े कैसे? जो कर्म शरीर के साथ जुड़ने पर आत्मा बंधन में आती है, और कर्म शरीर जब कट जाता है तो वह मुक्ति महसूस करती है। और ये जो हमारी शुद्ध आत्मा है वह चेतन तत्व है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतन है, फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है जिसमें ग्रोथ होती है, फीलिंग करता है। उसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे भारतीय आगमों में, त्रिपिटकों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। उसको विज्ञान भी जो स्वीकार करता है वह कॉन्शियसनेस के नाम से स्वीकार करता है 9 कैरेक्टरिस्टिक को। तो कॉन्शियसनेस है वह हमारी स्वतंत्रता है। और दूसरे शब्दों के अंदर ये हमारा जड़ तत्व है जो कि कार्बन शरीर है, ये अलग रहता है, ये अलग हो जाता है, तो यह भी स्वतंत्र है। दोनों जुड़ गए तो दोनों ही स्वतंत्र हो गए। वो चाहते हैं हमको मुक्ति मिले, हम अलग अलग हो जावें। तो भाई और बहनों, जो बंधन है वह जड़ है, जड़ है, विनाशी है, और ये जड़ है वह अज्ञान है। जितना बंधन है वह अज्ञान है, और उस अज्ञान को तोड़ने के लिए, उस अज्ञान को जीतने के लिए हमारे को ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान अज्ञान की एक प्रतिरोधात्मक शक्ति है। ज्ञान एक शुद्धिकरण का माध्यम है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ये एक धर्म है
ज्ञान की प्राप्ति करना धर्म है और अज्ञान के साथ में रहना या अज्ञान को पोषित करना है वो अधर्म है, पाप है। क्योंकि हमारा जो ये ज्ञान है ये पुण्य पाप रूपी दोनों ही आते हैं इसके अंदर। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है, और जब तक हम दोनों बेड़ियों को नहीं काटते हैं तब जो दूसरा विषय है मुक्ति को प्राप्त होना वह नहीं हो सकते हैं। तो हमारी साधना का जो मुख्य उद्देश्य है कि बंधन से मुक्ति की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, राग से विराग की ओर जाना, और जो है मनोरंजन से आत्मरंजन की ओर जाना। यानी हम आत्मा की ओर मुंह करें और हमारा जड़ तत्व जो है उसकी तरफ पीठ करें, यानी उसको हटाना है। ये जो हम जो बात कर रहे हैं जड़ तत्व की, ये राग द्वेष है। ये राग द्वेष ये ज्ञान है, राग द्वेष ही बंधन है। और ये राग द्वेष जो है क्रोध मान माया लोभ से बना हुआ है। तो इनको दो शब्दों में राग कहें तो ये माया और लोभ है, और जो है वो द्वेष कहें तो ये क्रोध और अहंकार है। और इन चारों को हम एक शब्द से परिभाषित करें तो ये कषाय कहलाता है। और उसके साथ साथ में इसको मोह का संसार कहते हैं। सारा जो बुराइयों का संसार है, बुराइयों का जगत है, वह मोह का जगत है, मोह का वट वृक्ष है। और ये मोह के वट वृक्ष को हमारी भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों ने नेगेटिव थॉट्स कहा गया है। और वो 18 तरह के नकारात्मक भाव है। वो 18 भाव कौन कौन से है? प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 कैटेगरीज है। और इसकी कैटेगरी का अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें, इसकी उत्तर प्रकृतियों को मालूम करें तो ये सैकड़ों और असंख्य हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का अर्थ ये है कि राग द्वेष है वो बंधन है, और राग द्वेष को अलग कर देना ये मुक्ति है। तो ये हमारा आज का जो विषय है। अब प्रश्न ये है कि इस राग द्वेष को आत्मा से हम अलग कैसे करें? हमने सिद्धांत तो बता दिया, हमने लक्ष्य तो बता दिया, लेकिन उसको करने के लिए एक्शन तो होना चाहिए। तो एक्शन के लिए जैन धर्म को कोड करें तो जैन धर्म कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति जाने के लिए भगवान ने जो है 3 रास्ते बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और इसके साथ में एक सम्यक तप को और जोड़ दिया है। तो ये चारों मिलकर के जो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं, बंधन को काट करके मुक्त करते हैं, अज्ञान के वेल्डिंग को काट करके मुक्त करते हैं। तो ये जो इसको ट्रिपल ज्वेल्स कहा जाता है। जो ट्रिपल ज्वेल्स क्या होता है कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। तो इन तीनों को जो है ट्रिपल ज्वेल कहा जाता है। इन ट्रिपल ज्वेल्स की आराधना करके हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। हमारे सामने रास्ता है। तो सबसे पहले जो रास्ते का प्रथम भाग है वो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का हुआ कि जो हमारी रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? साधु को असाधु समझना, जीव को अजीव समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, इस तरीके से जो है झूठ को सच समझना, सच को झूठ समझना, और ज्ञानी को अज्ञानी समझना, अज्ञानी को ज्ञानी समझना। यानी जो हम विरोधाभास करते हैं, हम रियलिटी पे नहीं जा करके हम झूठ को पकड़ते हैं, तो वो हमारा मिथ्यात्व कहलाता है। हमारा वो जो है दर्शन मोहनीय कहलाता है। तो सबसे पहले उसको तोड़ना जरूरी होता है। हमारा जो कहिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी आत्मा के साथ में जो बंधन की हम बात कर रहे हैं, ये राग द्वेष जो आता है इस आत्मा के साथ में मिलता है, तो ये एक नाले के माध्यम से आता है। जैसे किसी टंकी के अंदर पानी भरा जाता है, तालाब के अंदर पानी भरा जाता है, या हमारी आत्मा के अंदर जो है कर्मों के आने का जो रास्ता होता है वो आश्रव कहलाता है। वो आश्रव क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 भूतात्मक है, 5 तरह का है। मिथ्यात्व का मतलब रॉन्ग बिलीफ। अगर मैं इसको संख्या में कन्वर्ट करूं तो 1 2 3 4 5 मतलब 12,345 जो है ये वर्ग सेंटीमीटर
का जो नाला है वह कर्मों का नाला, जिसमें पुण्य पाप आते हैं, और ये मन वचन काया रूपी 3 योग है, उसको टान करके लाते हैं और भीतर जो कॉजल बॉडी है उसको सौंपते हैं। तो ये कॉजल बॉडी कभी अगर मान लो बाहर से ज़्यादा कर्म आए, बढ़ती जाती है, और हमने निर्जरा कर दी, यानी भीतर के कर्मों का शुद्धिकरण किया। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो शुद्धिकरण किया, हमने संवर का उपयोग किया, शुद्धिकरण किया, तो इस कॉजल बॉडी का घनत्व, कॉजल बॉडी का रिड्यूस हो जाता है। तो और हमारा लक्ष्य भी है कि कॉजल बॉडी को धीरे धीरे, इसके घनत्व को, इसकी लेंथ को, इसके आकार को, इसके वॉल्यूम को जो है हमें रिड्यूस करना, तभी जाकर के हम मुक्त हो सकते हैं। और ये साधना कहलाती है, समभाव की साधना कहलाती है। तो हम पहले बात कर रहे थे कि ये हमारा 800 12,345 जो है वर्ग सेंटीमीटर का नाला भीतर आ रहा है। अब हमने क्या किया, एक को काट दिया। एक को मतलब है कि 10,000 उड़ गए। तो 10,000 एक साथ कैसे उड़ गए संख्या के अंदर, कि हमने जो हमारी रॉन्ग बिलीफ थी, जो हमारे आत्मविज्ञान का जो मुख्य लक्ष्य है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देना, आपको सम्यक दर्शन देना। ज्ञानी पुरुष के पास में हम जाते हैं तो ज्ञानी पुरुष सबसे पहले हमको सम्यक दर्शन देता है। सम्यक दर्शन कैसे आता है कि हमारा ये जो दर्शन मोहनीय होता है, ये 4 प्रकार का होता है। अनंतानुबंधी मोहनीय, दूसरा होता अप्रत्याख्यानी मोहनीय, तीसरा प्रत्याख्यानी, और चौथा संजलन। तो जो हमारा अनंतानुबंधी मोह होता है वो पत्थर पर लकीर खींचने के बाद, यानी बहुत कठोर होता है, और बाकी के सब बहुत ही डाइल्यूट होते हैं। अप्रत्याख्यानी होता है वो लकड़ी पर लकीर खींचने के बाद तो मुलायम चीज होता है। लकड़ी पर लकीर खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण से जो है हमने किसी चीज से दबाया और वो लकड़ी आ गई। और जो तीसरा जो प्रत्याख्यानी होता है वो तो और भी ज्यादा डाइल्यूट होता है। वह होता है कि बालू की रेत पर लकीर खींचना, तो हवा आई और वह लकीर मिट जाती है। और चौथा संजलन होता है, वह होता है पानी पे लकीर खींचना, यानी अगर हमारा मिथ्यात्व मोहनीय चला जाता है, 10,000 अंक घट जाते हैं, तो पीछे 2,345 जो है सेंटीमीटर का नाला होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है। और ज्ञानी पुरुष जो है सबसे पहले सम्यक दर्शन ही देता है, और सम्यक दर्शन से ही हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हमारा लक्ष्य है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। तो भाई और बहनों, अब 2,345 का मतलब है सम्यक दर्शन के मिथ्यात्व के बाद अविरति। अविरति का अर्थ होता है कि धार्मिक क्रियाओं के अंदर, शुभ और शुद्ध भावों के अंदर रुचि न होना और अशुभ भावों में रुचि होना है, ये अविरति है। मिथ्या तो अविरति को हमने काट दिया तो पीछे हो गया सिर्फ 345, इतना सिकुड़ गया, 345 सेंटीमीटर का हो गया। और उसके बाद में मिथ्या तो अविरति प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है कि आलस्य करना, धर्म की क्रिया के अंदर रुचि का नहीं होना। जब धर्म की बात आवे, समय की बात आवे, प्रभु भक्ति की बात आवे, तो नींद आने लग जावे और व्यक्ति को दिलचस्प भी नहीं होता है। तो ये मिथ्या तो अविरति प्रमाद, यानी 1, 2 और तीनों चले गए। पीछे 45 इंच का नाला रहा। चौथा कषाय, जो राग द्वेष की बात कह रहा हूं मैं, जो अज्ञान है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो सिर्फ जो है 5 सेंटीमीटर का नाला है। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग क्या रहता है, हमारे मन वचन काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है, वह योग कहलाती है। जो इसीलिए भाई और बहनों, मुख्य बात हो गई कि हमारे मिथ्यात्व को समाप्त करना। और मिथ्यात्व को समाप्त कब होता है? जब सम्यक दर्शन आता है, जब हम राग द्वेष को जीतते हैं, जब हम जो है हमारा जड़ पदार्थ, जो ये हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान को समाप्त किया जाता है और वो ज्ञान की प्राप्ति से समाप्त किया जाता है। तो भाई और बहनों, जो हमने देखा कि ये बंधन है और इसको दूर करने का भी हमने उपाय बताया। हमारा इसको बंधन को दूर करने के लिए हमें संवर और संभाव,
भगवान ने दो तरह के धर्म बताए। एक धर्म तो होता है संवर धर्म। संवर धर्म का अर्थ होता है, अभी हमने बताया कि जो आश्रव है, जो नाला है, जिससे कि हमारे जो कर्म के परमाणु भीतर आ रहे हैं, पौधगलिक परमाणु भीतर आ रहे हैं और हमारी कॉजल बॉडी की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, उसको हमने सीमेंटेड करके बंद कर दिया। तो बंद करने से हमारे भीतर अब जो है वो कर्म के परमाणु पुण्य और पाप के नहीं आएंगे। तो संवर करने से क्या होता है कि हम जो है नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, ज्ञान होने के बाद में संवर हो जाता है। और सबसे बड़ा संवर क्या है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो। हे मेरे भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। प्राणी मात्र को दुख न देना, उसको प्रताड़ित नहीं करना, उसको मारना नहीं, उसको काटना नहीं, उसको छेदना नहीं, उसको भेदना नहीं, उसके प्रति बुरे भाव नहीं लाना, जो है ये सबसे बड़ा संवर होता है। और हर संवर एक साधना है। हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी होती है। निर्जरा का मतलब होता है कॉजल बॉडी के साथ में जो जो कर्म है आत्मा के साथ में, आत्मा के एक एक जो चेतनामय परमाणु पर असंख्य जो है जड़ तत्व के परमाणु चतुस्पर्शी जो होते हैं, कर्मों के परमाणु चिपके रहते हैं। तो इन कर्मों के परमाणुओं को दूर करना, इनको हटाना है, निर्जरा कहलाती है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी or from the soul is called this our निर्जरा। डिसोशिएशन अलग होता है। और जो ये आंशिक निर्जरा होती है और धीरे 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 राग द्वेष की संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, तो संपूर्ण निर्जरा मुक्ति की अवस्था आती है, मोक्ष की अवस्था आती है। मुक्ति को हम मोक्ष भी कह सकते हैं, लिबरेशन कह सकते हैं, साल्वेशन, इमांसिपेशन एंड फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज कह सकते हैं। और बंधन को जो है हम कार्मिक बॉडी कह सकते हैं, हम उसको जो है वह कॉजल बॉडी कह सकते हैं, और सांख्य की भाषा में लिंग शरीर भी कहा जा सकता है। मतलब पूरे कॉजेज के समूह का, पुण्य और पाप के समूह को जो है हम कॉजल बॉडी कहते हैं, और वो हमारा बंधन है। तो भाई और बहनों, हम इस विषय को जो आज ओपन टू द ऑडियंस करते हैं और लोगों से इसके जो है सुझाव है, इसके प्रश्न है, इसकी जिज्ञासा है, इसकी क्वेरी है, इसके सजेशंस प्राप्त करें और इसको विषय को कसौटी पर कसें कि ये विषय किस तरीके से जो है रिलीवेंट है, सामाजिक उपयोगिता है, और ये व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व को जो है क्या जो है वो लाभ हो सकता है इससे। तो उसको हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि बंधन और मुक्ति विषय जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो हम बंधन से हट करके मुक्ति की ओर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, हम जो है जो आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और आत्मा को रिझा रहे हैं, आत्मा के संपर्क में आए हैं, सनिधि में आए हैं और आत्मा की पूजा अर्चना कर रहे हैं भावों के द्वारा। तो भाई और बहनों, ये जो बंधन और मुक्ति जो है बहुत ही सुंदर विषय है। बंधन होने के कारण इस शरीर, ये स्थूल शरीर बंधन के कारण मिला है, ये कॉजल बॉडी के कारण मिला है, और ये मन वचन काया रूप ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये अघाती कर्म है। शरीर से जुड़े हुए कर्म अघाती कर्म कहलाते हैं और आत्मा से जुड़े हुए कर्म हैं घाती कहलाते हैं। दोनों 4+4 मिला करके 8 द्रव्य कर्म हैं और उनकी जो है 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बंधन है वो हमारा कर्म शरीर है, हमारे कर्म हैं। तो कर्मों का बंधन हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें संभाव रखना चाहिए। संभाव का मतलब होता है कि जो है वो संभाव का अर्थ होता है कि हमारा तिरस्कार है या सम्मान है, सर्दी है या गर्मी है, लाभ है या हानि है, और जो है हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, लाइक है, डिसलाइक है, इसको मैं पसंद करता हूँ, इसको नहीं पसंद करता हूँ। इन सब चीज़ों के, राग द्वेष की इन सब चीज़ों से जो है हम दूर रहें तो वो हमें
मुक्ति की ओर ले जा सकती है। तो भाई और बहनों, ये संभाव की स्थिति कहलाती है। जब हम इन दोनों पहलुओं को एक साथ समझते हैं और उसमें रमण करते हैं और किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, तो ये जो है ये हमसे विच्छेद होना चालू हो जाता है, दूर होना चालू हो जाता है। और दूर होने का मतलब है मुक्ति को प्राप्त होना। तो भाई और बहनों, अगर व्यक्ति इस एपिसोड को पूरे जीवन के अंदर ढाले और इसको आत्मसात करे या हृदयंगम करे, तो व्यक्ति जो है बंधन और मुक्ति को समझ करके, बंधन के कारणों और उसके निवारणों को समझ करके, उसका शुद्धिकरण करके धीरे धीरे वह जो है मुक्ति की अवस्था सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। और एक बार जब व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को चला जाता है तो फिर उसको जन्म जन्मांतर के अंदर कोई भी शरीर धारण नहीं करना पड़ता है और आदमी को कोई भी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, केवल अक्षय सुख रहता है। क्योंकि वो आत्मवत होने के बाद में शुद्ध आत्मा जो परमात्मा होती है वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। यानी उस परमात्मा के अंदर अनंत ज्ञान होने के कारण वो ज्ञान का समुंदर है और अनंत दर्शन होने के कारण के अंदर वो 100% प्रीति थी और जो है वो जागृति के अंदर रहता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। ये 24 आवर्स जागृति फीलिंग बनती रहती है और ये जागृति जब कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट होने के साथ में हमको ज्ञान का जो तीसरा फोल्डर जो है मिलता है हमारे ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष के द्वारा, वो होता अनुभव होता है। तो हम जब ये साधना करने लग जाते हैं तो संभाव की साधना करते करते जो है हम धीरे धीरे शुद्धिकरण को प्राप्त होते हैं और हमारा जो अनुभव है वह बढ़ता जाता है और इसका ग्राफ बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री पर आता है तो अगले बर्थ के अंदर हमारे वो केवल दर्शन होता है और फिर बाद में केवल ज्ञान होकर के हम सिद्ध और मुक्त और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, बंधन और मुक्ति ऐसा विषय है कि बंधन को हमें छोड़ना है, मुक्ति को हमें प्राप्त करना है। बंधन और व्यक्ति जन्म जन्मांतर से साथ में जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के पहलू की तरह, और जो है दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से दूसरे के सहयोगी है, जो जुड़े हुए हैं। वो जुड़े होने के कारण ये हमारा संसार चल रहा है और बंधन मुक्ति दोनों जुड़े हुए हैं, उसी को संसार कहते हैं। संसार उसे कहते हैं जो संचरण करता है, जो हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। बदलती क्यों है कि इसके अंदर जो है हर क्षण प्रारब्ध और पुण्य भाव आता है, कभी पाप का प्रारब्ध आता है, कभी पुण्य का प्रारब्ध आता है। तो हमारे जो घाती कर्म हैं, जो आत्मा की घात करते हैं, वो भी, उनका भी प्रारब्ध होता है, उनका भी उदय काल होता है और वो जो होते हैं वो हर जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, क्योंकि हर जन्म के अंदर आत्मा वही है, आत्मा नहीं बदलती है। इसीलिए हमारी ये घाती कर्म जो है अपडेटेड होकर के और हमारे जन्म के साथ में चलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है पिछले जन्म के कर्म है या उससे पूर्व जन्म के कर्म है, कुछ भी कहिए, बात एक ही है, क्योंकि सारा अपडेटेड हो गया है। इसलिए हम इसको पिछले जन्म के कर्म कहते हैं। और जहाँ तक शरीर है, तो शरीर जो है वह केवल एक बार ही मिलता है, अगली बार नया शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए अघाती कर्म है, शरीर से जुड़े होने के कारण वो भुगतान है, वो तो हिसाब है, वो अचेतन है, वो जड़ है और मैं जो वो नहीं हूँ और मैं तो चेतन तत्व हूँ। तो इस तरीके से हम ये बात बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इस एपिसोड को देखकर कह सकते हैं कि हमें जो है वह हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम चेतन तत्व के करीब रहें, चेतन तत्व का चिंतन करें, चेतन तत्व के जितने भी गुण हैं उन सब गुणों को हृदय करें और गुणों की माला फेरते रहें, गुणों को याद करते रहें, गुणों को जीते रहें। जब हमारी आत्मा के गुण को हम जीते रहेंगे, यानी उस गुणों को हमारी लाइफ स्टाइल का अंग बना देंगे, तो अंग बना देने के बाद में हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। तो भाई और बहनों, आइए हम जो है इस एपिसोड्स के माध्यम से ये प्रयास करें कि हमारा जो बंधन है, बंधन हम पीछे से लेकर के आते हैं, वो हमने भाव कर्म जो पिछले जन्म में डाला था, वही कॉजेज बन करके आज
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम परिवर्तन का कार्यक्रम है। ये आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और हम आपको सुधारना चाहते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है, ये निर्माण का कार्यक्रम है, आपको बदलने का कार्यक्रम है, आपके भले का कार्यक्रम है। जिसका जुड़ते रहिए और इस विद्या को आप प्राप्त करके अपने जीवन में उतारिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, मानव जीवन स्वार्थ हो जाए जो है सार्थक हो जाएगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।